मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस पंक्ति को सार्थक किया है यूपी बोर्ड के होनहारों ने, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है, जोश और जज्बे, कड़ी लगन और मेहनत का आपने अगर साथ ले लिया है तो आपकी सफलता भी एक दिन शोर मचाएगी। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के दो ऐसे ही होनहारों की, जिन्होंने प्रदेश के अंदर अपनी सफलता का परचम लहराया है और अपने विद्यालय, अपने गुरुजनों, अपने माता पिता एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 20 अप्रैल को जो घोषित हुई, उनके दो होनहारों के बारे में। शुभम वर्मा, जिन्होंने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और प्राची निगम, जो कि हमारी बहन क्लास 10th की टॉपर बनकर निकली। और मैं आपको बता दूं, क्लास 10th के अंदर पूरे तरीके से लड़कियों ने अपनी सफलता का परचम लहराया है, चाहे वह प्राची निगम हो, दीपिका सोनकर हो या नाव्या सिंह हो। इन तीनों ने ही प्रथम के 3 स्थानों पर अपने कब्जे को मजबूत किया, अपने कब्जे को जमाया है। आज हम बात करेंगे कि आखिर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या इन टॉपरों से उन्हें सीखना होगा। सबसे पहले जान लें कि यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने पहले ही नोटिस जारी करके बता दिया था कि 20 अप्रैल को आपका परिणाम घोषित किया जाएगा, और यूपी बोर्ड ने अपने परिणाम को घोषित किया, रिकॉर्ड समय में घोषित किया। बात करें पासिंग परसेंटेज की तो आपका 12th के अंदर 82.60% पासिंग परसेंटेज रहा, और वही हाई स्कूल के अंदर अगर हम बात करें तो 93.40% गर्ल्स ने अपने एग्जाम को पास किया और 86.50% बॉयज ने अपने एग्जाम को पास किया। सबसे पहले जान लें इन दोनों ही विद्यार्थियों के बारे में। यह सबसे बड़ी बात, एक गर्व का पल है। सीता इंटर कॉलेज सीतापुर जनपद में आता है। इसी कॉलेज के दोनों ही विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है। शुभम वर्मा की बात करें तो शुभम वर्मा ने 489 मार्क्स 500 में हासिल किए, और इसी तरह से प्राची निगम ने भी अपने क्लास 10th में टॉप किया। जब इन दोनों से ही बहुत सारे सवालों पर चर्चा की गई तो इन दोनों ने ही 4 चीजों के बारे में सबसे पहले बताया। पहली स्किल जिन्होंने इसके बारे में इन्होंने चर्चा की वह यह थी टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला जो इन्होंने बताया कि पेपर के अंदर हमने सिलेबस को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था, लेकिन हमें जो पहली स्किल बहुत ज्यादा जरूरी थी अपने पेपर में अच्छा करने के लिए, वो थी टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब ये था कि इन्होंने एग्जाम से 1 महीने पहले अपने पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। टाइम के अंदर ये क्वेश्चंस के आंसर को लिखते थे, ये अपनी कॉपीज को अपने टीचर्स से चेक करवाते थे, और इसके बाद इनकी मार्किंग इवैल्यूएशन की जाती थी, जिसकी वजह से इनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और इन्होंने सफलता का परचम लहराया। दूसरी बात इन्होंने बताई, वर्क ऑन राइटिंग स्किल। सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने राइटिंग स्किल पर किया कि अपने उत्तरों को सही तरीके से, उचित तरीके से, किस तरीके से हम ऐसा कॉपी को प्रेजेंट करें जिससे कि हम अपने टीचर से ज्यादा मार्क्स लेकर आ पाए। इसके लिए इन्होंने अपने स्कूल के टीचर्स को क्रेडिट दिया कि सीता इंटर कॉलेज के टीचरों ने उन्हें बहुत ज्यादा मदद की इस चीज में, या बताने पर कि एक एग्जामिनर किन चीजों को देखता है, किन पॉइंट्स को आपकी कॉपी में चाहता है, कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाते हैं। ये चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस इस पर किया, और यही वजह है कि इनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पूरे के पूरे अंक यहाँ पर देखने को मिले हैं। तीसरी बात करेंगे, इन्होंने कहा इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी टॉपर में आपको हमेशा देखने को मिलता है, वह यह है कि इवैल्यूएशन और रिवीजन, यानी अपनी कॉपी को, जब इनकी कॉपी चेक हो जाती थी, मार्किंग आ जाती थी, जब कॉपी इन्हें मिलती थी तो ये चेक करते थे कि कौन सी गलतियां इनसे हो रही हैं, कहां पर इनको और मेहनत करनी है, किन चीजों पर और ध्यान देना है। अपनी कमजोरियों को ये समय के साथ मिटाते चले गए, और यही वजह है कि आज हमारे सबसे बड़े आबादी के मामले में सबसे बड़े प्रदेश में इन्होंने अपना स्थान पाया और अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। रिवीजन इज मस्ट। शुभम वर्मा ने बताया कि वह जब पढ़ाई करते थे तो बहुत सारी चीजें उन्हें भूलती थी, तो इसलिए वह लगातार रिवीजन पर फोकस करते थे। वह शुरुआत में रिवीजन के प्रतिशत को कम रखते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके एग्जाम के दिन नजदीक आए तो उन्होंने अपने रिवीजन के टाइम को बढ़ाया और नए टॉपिक्स को कम पढ़ना शुरू किया, जिससे किया हुआ कि जो चीजें उन्होंने पढ़ी उनके दिमाग में रही, उस चीज को वह अपने एग्जाम में लिख पाए, समझ पाए, और क्वेश्चंस के आंसर को परफेक्टली वह दे पाए। इसी वजह से आज उन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ। इनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में इनसे पूछा गया तो शुभम वर्मा ने बताया कि मैं
भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के पद पर जाकर के देश सेवा करना चाहता हूं और अपने देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना चाहता हूं। बात करें प्राची निगम की, तो प्राची निगम ने कहा कि मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाकर के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहती हूं, जिससे कि मैं गांव के गरीबों वंचितों के बीच में जाकर के काम कर पाऊं और ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाऊं जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, जो सभी के लिए अफोर्डेबल हो। ये सारे प्लान्स इन्होंने अपने बारे में बताए। और शुभम वर्मा ने एक चीज और बताई कि वो रेगुलर स्टडीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। इन्होंने कहा कि मैं अपने एग्जाम के बहुत पहले से 6 से 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करता था और जैसे ही मेरे एग्जाम के दिन नजदीक आए तो ये चीजें अपने आप 10 से 12 घंटे की होने लगी, जिसकी वजह से मुझे 12वीं में प्रथम स्थान मिला है। और मैंने अपने गुरुजनों, अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज प्रदेश में अपना एक मुकाम बनाया है। अपने नाम को इन्होंने रोशन किया और भविष्य में जो 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए इनका यह कहना था कि अगर आप कड़ी मेहनत, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, अपने लक्ष्य पर विश्वास करेंगे, अपने ऊपर आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो सफलता आपसे वो दूर नहीं है। इन्होंने भी यही चीजें अपने साल भर के एग्जाम के अंदर यही चीजें की और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं वह शुभम और प्राची की तरह ही अपने नाम को आगे बढ़ाने में, अपने नाम को रोशन करने में आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एक बार हमारी बहनें फिर से बोर्ड परीक्षा के अंदर अपना परचम लहरा पाई हैं। हाई स्कूल के अंदर पूरी तरह से वो विजेता नहीं है और इंटर के अंदर हमारा भाई शुभम वर्मा उसने एग्जाम को टॉप किया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी कड़ी मेहनत करनी है ताकि आपका भी नाम मान और सम्मान के साथ लिया जाए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को उस हर विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो बोर्ड परीक्षा 2025 को एकमात्र लक्ष्य बनाकर चल रहा है। मिलेंगे अपने अगले शानदार और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें।